तो तुम थी। ओनली फॉर यू। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, ये सब कुछ तो मुझे पता ही नहीं था। एक फोन करके ये सब कुछ बता ही देता बेटा। बुआ मैं आपको फोन करने ही वाला था, आपका फोन आ गया। मैंने सोचा कि आपको घर आके सब कुछ बता दूंगा, लेकिन घर पहुंचा तो आपने सबको बुला रखा था। सबके सामने आपने मुझे डांट दिया। और बुआ हाँ मैं आपको सब कुछ सबके सामने नहीं बता सकता था। क्यों? ये ऋषभ था ना वहां, और ऋषभ और प्रीता बहुत अच्छे दोस्त हैं बुआ। कोई बात नहीं बुआ, आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, मैं सबसे पहले आपको फोन करूंगा। ओके गुड बाय। शर्लिन। हाँ ठीक है। या गुड। अब ये शर्लिन फिर से रिलैक्स हो गई, मेरा मिशन कंप्लीट। अब वो बेफिक्र हो जाएगी और फिर से कोई ऐसी गलती करेगी, तब मैं इसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ऋषि, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि जब जो बोलना चाहिए था आपने बोला नहीं। हाँ, और बासी खबरों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, मेरी बात सुन। तूने जो भी सुना है ना, वो सिर्फ आधा सच है। हाँ, आधा सच, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बोलते हुए सुना था आई लव यू करण, लेकिन करण सर को ये बोलते हुए नहीं सुना कि आई लव यू प्रीता। और वैसे भी अगर आप अपना फोन स्पीकर पे रखते तो शायद वो भी सुन लेती। ये लड़की, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि किसी नौजवान लड़के को इश्क का इजहार करने से पहले, उसे आई लव यू बोलने से पहले तूने अपनी इस एक्सपीरियंस दादी से सलाह मशवरा करने की भी नहीं सोची? अरे दादी आप गलत समझ रही हैं। ये ना सब इसकी वजह से हुआ है। शशि, तूने सबके दिमाग में गलत बातें क्यों डाली है? सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलो दी। मुझे पता है कि दी क्या कहेंगे, यही कि दादी आप जैसे सोच रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन मुद्दे की बात मैं बताती हूँ आपको दादी, मैंने अपने कानों से सुना है आई लव यू करण। पता नहीं मुझे क्या जरूरत थी बोलने की। मैंने दादी बोलने के लिए कौन मना कर रहा है? तू 100 दफा बोल, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं दादी। आय हाय, भाई क्या जमाना आ गया। अरे मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसका मतलब मैं तेरी दादी नहीं, तू मेरी पोती नहीं, और सिर्फ मुंह से कह देती है दादी। मुझे तो लगता है तूने दिल से नहीं माना है। दादी आप क्या बात कर रही हैं? ऑफ कोर्स। अरे एक मिनट दादी, मतलब आप तो इनको अभी अभी मिली है, मैं इनको बचपन से जानती हूँ, बचपन से। मुझे तक नहीं बताया? मतलब मैं माना कि मैं छोटी हूँ, लेकिन अकल की मोटी नहीं हूँ कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है। मुझे भी पराया बना दिया ना आप, तो मुझे भी अपना नहीं मानती है ना। क्या बात कर रही है सृष्टि? कौन सी बात कहाँ लेकर जा रही है? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ दी, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। क्या बात कर रही है सृष्टि? ये कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? सारी बात है प्रीता, इश्क मोहब्बत के मामले में भरोसा बहुत जरूरी होता है। हर एक से थोड़ी हम दिल की बात करते हैं। अब चलो माना कि तूने अपनी माँ को नहीं बताया, वो ठीक है, क्योंकि वो तो है भी मकान मालकिन टेंशन की दुकान, उसको बताने का क्या फायदा। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? ओहो दादी, अब माँ को बीच में मत लाइए, मैं आपको बता रही हूँ। हो देखा दादी, अभी से रोक टोक शुरू हो गई है। करण सर के बारे में बात मत करो, माँ के बारे में बात मत करो, तो किसके बारे में बात करो? ऋषभ जी के बारे में। सृष्टि, तू बात का बतंगड़ मत बना। तुझे सब पता है कि कुछ नहीं हुआ है। तू सबको ऐसे तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे मेरी बात एक बार पूरी सुन लेना। ओह माय गॉड दादू, लगता है करण सर आ गए आई लव यू प्रीता बोलने के लिए। क्या आपको पता है सुबह ना इनको ऐसे गायब करके लेके गए थे, पता ही नहीं चला कि प्रीता दी घर में है या नहीं है। दादू आप प्रीता दी को पकड़ के रखिए, क्योंकि दरवाजा मैं खोलूंगी। हाँ। कुछ भी मत बोल, तू कहीं नहीं जाएगी, कोई दरवाजा नहीं खुलेगी। अरे मर करण आया क्यों होगा? अरे ऑफ कोर्स दादी, रोमांस को आगे बढ़ाने, क्योंकि प्रीता जी ने तो बोल दिया आई लव यू करण, लेकिन अब करण सर भी तो बोलेंगे आई लव यू प्रीता। और वैसे भी मेरे करण सर अब प्रीता दी से ज्यादा रोमांटिक है, इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी उनसे। सृष्टि, तू कुछ नहीं बोलेगी। अगर तूने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कुछ तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, उसको आई लव यू बोलने से पहले। मैं तो बोलूंगी। दादू चिपकली। कोई तो राज है शर्लिन का, कुछ तो छुपा रही हो।
कुछ पूछो तो नजर चुरा कर बात करती है, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है उसकी। इतना तो एकदम क्लियर है कि झूठ बोलती है, लेकिन कैसे पता लगाऊं कि गेम प्लान क्या है इसका। करण, अरे रुक तो। अब क्या करूं? मुझे तो शर्लिन पे नजर रखनी है। डैड मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक। वो तुमने ऋषभ को देखा है क्या? अरे डैड मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे बता के थोड़ी ना जाता कहीं। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा, तू कहीं ऋषभ से नाराज तो नहीं है? वो सरला जी वाले मामले में उसने डांटा ना तुझे? नहीं, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। इतनी जल्दी कहां गायब हो गई? काश डैड ने मुझे रोका ना होता। कुछ भी हो जाए करण, ढूंढना तो पड़ेगा। किससे बात कर रही है? यहां को सुनाई नहीं दे रहा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं नहीं आ सकती। मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, और अगर मैं तुरंत यहाँ से निकल गई तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे लग रहा है कि किसी को मेरे पे शक हो गया है, और यहाँ से जैसे ही निकली वो शक यकीन में बदल जाएगा। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था, बट तुम समझो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आ रही हूं मैं। एक नया डेवलपमेंट हुआ है, सोचा पहले तुमसे डिस्कस कर लूं। ओके, व्हाट एक्शन? क्या डेवलपमेंट हुआ है? मैंने शर्लिन को किसी से बात करते हुए सुना। उसे प्रेशराइज कर रहा था मिलने के लिए। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर उसने हाँ भर दी। लगता वहीं उससे मिलने गई होगी। मुझे लगता है ये वही मिस्ट्री मैन है। ओह माय बेबी डॉल, बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला है हमें। एक मिनट, क्या? देखो, तुम मुझे बेबी डॉल मत कहो। ना मैं बेबी हूँ ना मैं डॉल हूँ। सुनने में इतना अटपटा लग रहा। What? मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई और तुम बेबी डॉल पे अटक गई। वाह! क्योंकि बाकी सारी खबर एकदम परफेक्ट थी, कोई रिएक्शन बनता ही नहीं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू करण, तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। ओ हेलो, तुम्हारे लिए? नो चांस। मैं ये सब कुछ ना अपने भाई ऋषभ के लिए कर रहा हूँ। ओके? हाँ, मतलब जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, और जो तुम सोच रहे हो वो भी ठीक है। हैप्पी? अच्छा तो लिसन मिस करेली, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। मुझे लगता है शर्लिन उसी आदमी से मिलने गई है। अब बस मैं उसका पीछा करूंगा और सबूत इकट्ठा करूंगा। जल्दी एक बड़ा धमाका होगा। बूम। वेरी गुड। तो तुम यहाँ बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे जाओ उसका पीछा करो। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है दिन भर यहाँ बैठकर तुमसे बातें करने का। लवर्स टाइप, राइट? अब तुम अपनी ये क्रैप बंद करो और एक्शन मोड पर आ जाओ। वो मैं एक्शन ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैंने समीर को उसके पीछे लगा दिया है। और हाँ, तुम्हारी जरूरत पड़े तो अपना फोन अपने पास रखना, मेरा फोन एकदम उठा लेना। ऑफ कोर्स आई विल। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त शर्लिन कहाँ है? शर्लिन गई है उसी आदमी से मिलने। मैंने समीर को बोला था उसका पीछा करने के लिए। ओके, बाय। अच्छा हुआ कि इस मिशन में करण मेरे साथ है। अब ऐसा लगता है कि शर्लिन का पर्दा जल्दी ही फाश होने वाला है। घर पर नहीं है,
मैं जानता हूँ वजह। आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर आपकी परेशानियां थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोग कल तो आएंगे। पिताजी, मैं समझता हूँ जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो भुलाना इतना आसान नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं प्लीज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। आप उस दिन जेल में भी आके मुझसे माफी मांग चुके, फिर भी आपका मन रखने के लिए मैंने आपको माफ कर दिया था। आप बार बार माफी मांगकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसको आप एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। मॉम चाहती हैं कि पहले की तरह आप दोनों हमारे घर पर वापस आए। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता हूँ, नहीं तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। ऋषभ जी, आप हमें बुलाएं या ना बुलाएं, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन हम आपके घर जरूर आएंगे। आप शायद भूल रहे हैं, मैं दादी की डॉक्टर भी। आई एम सॉरी थी, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। करीना मैम ने जो हमारे साथ किया है, इतना कुछ गलत कहा है, गलत किया है हमारे साथ, मामा को जेल भेज दिया, मैं ये सब भूल नहीं सकती। आंटी, आप सृष्टि को बोलिए ना। अरे निकल गई हो, आ रही हो ना? नहीं बेबी, सॉरी, मैं तुमसे कैसे रूडली बात कर सकती हूँ? नहीं नहीं, वो क्या, मुंबई में इतनी ट्रैफिक है, उसी से परेशान हो गई हूँ। हाँ बेबी, यस, आई विल सी यू सून, बाय। आखिर ये शर्लिन जा कर रही है? इसका अपना घर तो रास्ते में था। पर ये तो आगे निकल गई। मुझे पक्का डाउट है कि उस प्रीता को हद से ज्यादा मेरे बारे में जानकारी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लूथरा हाउस में तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। बेवकूफ लड़की। बेवकूफ था मैं। I mean, थोड़ा जजमेंट गलत हो गया था मेरा। प्रीता पर पहले से यकीन कर लेना चाहिए था मुझे। अब क्या करूं? किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता ना मैं, लेकिन एक बार किसी पर भरोसा कर लिया तो पीछे नहीं हटता। अब तो मैं प्रीता का ही साथ निभाऊंगा। अब जब करण मेरा साथ दे रहा है तो वो प्रीता का ट्रस्ट क्यों करेगा? और ऐसे भी उसे प्रीता कभी पसंद ही नहीं थी। और वो बेचारा ऋषभ, वो तो इतना सीधा साधा है कि वो कभी किसी पर शक कर ही नहीं सकता। और ऋषभ तो छोड़ो, वो जो करीना आंटी खुद को इतना स्मार्ट समझती थी, उन्हें ही नहीं पता मेरे असली इरादे के बारे में, कि ऋषभ से शादी करने के पीछे मेरा असली मकसद क्या है। तुम चाहे कितनी ही चालाक क्यों ना हो, मैं तुम्हारे असली इरादों का पता लगा कर ही रहूंगा शर्लिन। आखिर मेरे भाई की लाइफ का सवाल है। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो? अरे मुझे यहाँ इतनी टेंशन हो रही है, कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ मैं। बाय। एक मिनट, बाय क्यों? फोन मत काटो, मुझे बताओ तो सही, वहाँ क्या चल रहा है? तुम ना थोड़े प्रॉपर तरीके से मुझसे बात किया, तमीज में थोड़ी। ओके, जिस तरीके से तुम बात करते हो तुमसे बात करने का मन नहीं करता मुझे यार। थोड़ी तमीज से, थोड़ी इज्जत देके बात करो। आई एम द करण लूथरा। ओके फाइन, मिस्टर करण लूथरा सर, अब आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पर आपने क्या देखा? जो हमने सोचा था वैसा कुछ देखा कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। शर्लिन के बारे में हमारा शक बिल्कुल ठीक था, बहुत अलर्ट थी वो। अभी भी मैं बच गया, वरना पकड़ लेती मुझे। तुमने जो कुछ भी कहा था ना शर्लिन के बारे में, बिल्कुल ठीक था। या होटल में किसी के साथ सीक्रेट मीटिंग करने आई हो। देखा करण, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा था ना, शर्लिन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बहुत अच्छा हुआ तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुमने फोटो वगैरह ली? अरे मैं तो कहती हूँ रिकॉर्डिंग बना लो, क्योंकि ऋषभ जी को प्रूफ दिखाना होगा ना। तुमने मुझे क्या प्रोफेशनल जासूस समझ के रखा? हाँ, क्या मतलब? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैंने कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोली है। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो बहुत फिल्मी सोचती है तुम। एक मिनट, देखो ये घुमा फिरा कर मुझे टॉन्ट मत मारो। साफ साफ बताओ, मैंने क्या गलत बोल दिया है? ओ मिस बेंटल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसका पीछे कर रहा हूँ। शर्लिन का। बहुत ही चालाक लड़की है वो। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। अचानक ही घूम के इधर दिखने लगती है यार। अभी पकड़ा जाता, जस्ट बाल बचाऊं। तुम पकड़े गए? डम्बो, मैंने कहा कि मैं बच गया। बेबी डॉल, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? हाँ, बेबी डॉल का क्या
ओके, तो इसका मतलब तुम शर्लिन से ज्यादा स्मार्ट हो और तुम पकड़े नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ कि तुम्हारे हाथ अभी तक कोई प्रूफ ही नहीं लगा है। थोड़ा वक्त लगेगा शर्लिन के खिलाफ सबूत ढूंढने में। तो यही बात सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे? और मैं यहाँ कोई आराम से नहीं बैठी हूँ। मुझे कितनी टेंशन हो रही है तुम्हें क्या पता? हाँ तो अपनी टेंशन मुझे क्यों दे रही हो यार, अपने पास रखो। हाँ नहीं तो यार फोन रखो अभी, मुझे पता लगाना कि शर्लिन किस रूम में गई है। तुम एक काम करो, जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो। वैसे आइडिया तो अच्छा है, नाम भी बता दो उसका। मुझे क्या पता क्या नाम है, ये क्या सवाल है? करेक्ट, जैसे वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। हाँ एक गेस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगोगे और सभी दे देंगे। बड़े होटल्स के ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तुम आइयो कभी बड़े होटल्स में? नहीं ना, वो किसी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ओके अच्छा ठीक है, तो फिर अब क्या करना है? अरे कुछ सोचूंगा, तुम फोन रखोगी तब सोचूंगा ना मैं। एक मिनट। अच्छा तुम एक काम करो, चुपचाप एक कोने में बैठो, मैं वहां आती हूँ और मैं कुछ करती हूँ। वैसे भी तुम एक बार पकड़े जाने वाले थे ना, एक और बार रिस्क नहीं ले सकते। ये शर्लिन को पकड़ने का बहुत अच्छा मौका है, वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके मैं वहां आती हूँ, बाय। ये लड़की खुद को समझती क्या है, शर्लक होम्स और मैं इसका असिस्टेंट वॉटसन। अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे ये बड़ी जासूस बनती फिरती है। शर्लिन कहाँ गई, किस रूम में गई यार? ऑटो भैया, प्रीता, भाई हाय, आई एम हियर। आई एम सॉरी कि मैं तुमसे पहले मिलने से मना कर दी। क्या करती जानू, मैं डर गई थी कि कहीं पकड़ी गई तो। ऐसे में मंगेतर तो किसी और की हूं ना, बट नॉट सो ओके। तुम्हें देखने के बाद मेरी सारी टेंशन उड़ जाती। ऐसा लगता है कि आई एम अ फ्री बर्ड। हेलो करण, मैं यहाँ लॉबी में आ गई हूँ, मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे कहीं। कहाँ पर? यहीं पे कहाँ? तुम्हारे सामने इधर। इधर आओ। क्या देखा तुमने? और जो तुमने देखा उसे कैमरा में कैप्चर किया ना, क्योंकि हमें ऋषभ जी को प्रूफ के साथ ये सब कुछ दिखाना है। हमें शर्लिन की सच्चाई को ऋषभ जी के सामने लाना ही होगा। एक बार इसके ये छुपे हुए रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाए, उसके बाद जो इसने कुमकुम भाग्य हॉल में डिजास्टर किया है ना, उसे एक्सपोज करेंगे। क्या हुआ, तुम चुप क्यों खड़े हो? अरे मुझे दिखाओ तो, तुमने देखा क्या? तुम फिर से अपनी बात से पलट गई। अभी तुमने मुझे फोन पे यही कहा था ना कि जब तक मैं नहीं आ जाती कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, दैट्स इट। ओह माय गॉड, तुम्हें समझना इम्पॉसिबल है साइको। तो तुम अभी तक मेरा वेट कर रहे थे? हाँ जी, आपका वेट कर रहा था। आप मेरी डिटेक्टिव बॉस जो हैं, कुछ गलत हो जाता आप मुझे डांटती, इसलिए मैं आपका वेट किया, दैट्स इट। सब लड़कों की एक ही प्रॉब्लम होती है, अकल की इतनी शॉर्टेज होती है उनमें। एक मिनट, क्या बोला? मुझ में अकल नहीं है। लड़कियां ना बेअकल होती हैं। और एक बात फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लड़के हमेशा सीधा सोचते हैं। ओके अच्छा, कुछ कर नहीं पाए तो बड़ी आसानी से बहाना लगा रही है कि मेरी वेट कर रहे थे। एंड एक्सक्यूज मी, लड़कियों के खिलाफ कुछ मत बोलना, बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक इट। ओके, अब आई ना मुद्दे की बात। लड़कियों की तारीफ कर तो सब कुछ ठीक है ना, सच्चाई का आईना दिखाओ, आई डोंट लाइक इट। अच्छा, तो फिर लड़के लड़कियों के आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? बिकॉज़ वी आर इमोशनल फूल्स। एक मिनट, करेक्शन प्लीज, यू गाइस आर नॉट इमोशनल फूल्स, यू आर स्टूपिड फूल्स। यस, एक स्टूपिड सी चीज नहीं की तो मैं स्टूपिड फूल हो गया। ओके ठीक है, हैप्पी मिस साइको। बस बहुत हो गया। क्या बस बहुत हो गया? तुम लड़कियां होती ऐसी हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। एक स्वीट सी स्माइल दी तो लड़का जाल में फंस गया, उसके बाद उसे इम्प्रेस करता, उस पर टाइम वेस्ट करता, उसके बाद उसकी आजादी फुर्र। एक मिनट, तुम हमेशा लड़कियों को नीचे क्यों दिखाते हो? तो क्या गलत बोला मैंने? तुम्हें पता तुमने क्या गलत बोला? ओह मिस प्रीता अरोड़ा, देखना तुम एक दिन एक्सेप्ट करोगी, तुम मुझ पे मरती हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो, दैट यू लव मी। Ouch! Never in your dreams, क्योंकि रियलिटी में तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगी, समझे तुम? बोलोगी, तुम देखना तुम एक दिन एक्सेप्ट करोगी। करण सर, आप ही को बोलना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां आई लव यू नहीं बोलती। आप लोगों की जोड़ी तो बिल्कुल जबरदस्त है। कौन थे ये लोग? तुम जानते हो ना उन्हें? एक्सक्यूज मी, तुम भूल रही हो मैं एक जासूस नहीं, एक स्टार क्रिकेटर हूँ। तुम्हारे आने से पहले ना सब मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, सब जानते हैं मुझे यहाँ। ओह या, अच्छा। So I'm हाँ या दैट्स ओके, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लड़कियाँ ठीक से सॉरी भी नहीं बोल सकती। अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? Anyway, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस बारे में बात कर ले। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लड़कियां कितनी काबिल होती हैं। चुटकियों में शर्लिन का रूम नंबर पता करके दिखाती हूँ। तुम रूम नंबर ऑलरेडी निकलवा चुके हो। यस,
शर्लिन सुन लेगी। चुप, ओके, हल्के। ओह माय गॉड, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हें सताने में मजा आता है। अच्छा एनीवे, तुमने ऐसा किया कैसे? तुम्हें कैसे मिल गया शर्लिन का रूम नंबर? एक्चुअली मुझे यहाँ लॉबी में एक लेडी दिखाई दी। एक्सक्यूज मी, हाय, आप मुझे ये बता सकती हैं कि शर्लिन खुराना किस रूम में रुकी हैं? हेलो, आप मुझे ये बता सकती हैं कि शर्लिन खुराना किस रूम में रुकी हैं? Sorry, sir. We cannot tell you the room number. Hotel policy. I understand the hotel policies, लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने आया। ये उनका पर्स रह गया था, ये देने। आप एक काम करिए, ये पर्स मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगी, बट रूम नंबर नहीं बता सकती। प्लीज। सॉरी सर। ओके। एक तरीका है सर। ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं, एक पीस चाहिए। What? अब इतना सीरियस क्या सोच रही है? करण, मैं सोच रही हूँ कि हमें तो पता ही है कि इस कमरे के अंदर शर्लिन है एंड आई एम 100% श्योर कि उसका बॉयफ्रेंड भी वही है। तो क्यों ना हम ऋषभ जी को यहीं बुला लें ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि भाई शर्लिन पे शक करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ने शर्लिन के साथ शादी के लिए हाँ बोली है। शर्लिन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई को इम्प्रेस करने के लिए। सेकेंडली, ही इज अ थोरो जेंटलमैन। उसे लगेगा कि हम दोनों को शक हुआ है, हम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। दैट्स इट। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उनको यहीं बुला लो बिना कुछ कहे, ताकि वो शर्लिन को किसी और के साथ अपनी आंखों से देख ले। अब किसी और आदमी के साथ देखेंगे शर्लिन को तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना, सवाल करेंगे उससे। अच्छा। और हमें भी कोई प्रूफ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और अगर भाई के आने से पहले वो दोनों चले गए तो? अगर भाई ने शर्लिन को अकेले देखा तो? देखो प्रीता, मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक हमने उस आदमी को देखा नहीं है, राइट? अगर शर्लिन ने भाई से झूठ बोला और हम दोनों पे इल्जाम लगा दिया कि हम बेकार में किसी बात का इशू बना रहे हैं, फिर शर्लिन कुछ भी कह सकती है। वैसे ही मेरी फैमिली ने पहले मेरी वाट लगा दी है। अगर ये हमारा मिशन फेल हो गया ना तो हम दोनों की वाट लग जाएगी और सबको ये लगेगा तुमने मेरे ऊपर जादू कर दिया और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ भाई और शर्लिन की सगाई तोड़ने के लिए। क्यों राइट? तो फिर अब क्या करें? आगे क्या करें? पक्का सबूत ही एक रास्ता है। ऐसा सबूत जो प्रूव कर दे कि शर्लिन यहाँ किसी आदमी से सीक्रेट मीटिंग करने आई है रूम के अंदर। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो चलो ना वो प्रूफ इकट्ठा करते हैं। देखो, कुछ भी करके हमें शर्लिन के कमरे में तो जाना ही पड़ेगा और उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी या कम से कम फोन में फोटोज तो लेनी ही। देखो करण, एक बार ये प्रूव हो गया ना कि शर्लिन ऋषभ जी और लूथरा खानदान को बेवकूफ बना रहे, तो उसने जो एंगेजमेंट में फूड पॉइजनिंग की थी ना, उसका सच भी सबके सामने खुद पे खुद आ जाएगा। और फिर मेरी माँ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो भी हट जाएगा। कुमकुम भाग्य हॉल भी बदनाम नहीं हो। हमें ये प्रूफ इकट्ठा करना ही है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। सही कह रही है, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? खिड़की से। खिड़की? हाँ। कहाँ है खिड़की? अरे कमरे के पीछे कहीं होगी ना। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि मैं 50 फीट की लैडर लगा के उस खिड़की पे जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बहुत जोखिम है उसमें। ओके, देखो, लाइफ में अगर कुछ इम्पोर्टेंट करना होता है ना तो रिस्क लेना होता है। अरे रिस्क नहीं यार, बहुत बड़ा रिस्क है। उस लैडर से अगर मैं गिर गया तो टांग टूटे, सिर फूटे या ये जहां छूटे। और तुमने समझ के रखा मुझे, मैं स्पाइडरमैन हूं, सुपरमैन हूं। मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लूंगा। अरे क्रिकेटर तो हो ना कि वो भी नहीं हो। हाँ, क्रिकेटर हूं, कोई सर्कस में काम नहीं करता हूं। कुछ और सोचते हैं। ऐसे भी तुम कितने सेल्फिश हो ना। जब देखो तब सिर्फ ऑर्डर देते रहते हो। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं तुमसे आज क्यों नहीं मिलना चाहती थी। तुम्हें पता है, वो प्रीता को मुझ पर शक हो गया है कि फूड पॉइजनिंग में मेरा ही हाथ है। और तो और उसे लग रहा है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उनके शक की तो ऐसी की तैसी। हम पर शक करने वाले और हम पर नजर रखने वाले न जाने कितने आए और न जाने कितने चले गए, लेकिन कोई मेरे आगे टिक नहीं पाया आज तक। मेरा ये शैतानी दिमाग प्लानिंग ही इतनी जबरदस्त करता है कि देखो, आज मैं और तुम दोनों साथ हैं। तुम बस मुझ पर फोकस करो बेबी, बाकी लोगों को मैं देख लूंगा। एक आइडिया आया। एक मिनट, तुम कोई आइडिया मत बोलना यार। तुम्हारे आइडिया ना बड़े खतरनाक होते हैं। कभी तुम मुझे सुपरमैन बना देती हो, कभी स्पाइडरमैन, कभी बैटमैन, कुछ भी यार। तुम क्या चाहती हो? यही ना कि मैं जल्दी से भगवान को प्यार हो जाऊं, राइट? हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? तो ऐसे ही तो सोचूंगा। सबको अपनी जान प्यारी होती है यार, मुझे भी अपनी जान प्यारी है यार। तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तुम अपने आइडियाज अपने पास रखो, ओके? मुझे कुछ सोचने दो।
मिल गया आइडिया। क्या? मैंने इस क्लीनिंग लेडी का ध्यान अपनी तरफ बढ़ाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, एक मिनट, मेरे लिए क्या मतलब? बेवकूफ डफर, मैं इस क्लीनिंग लेडी को थोड़ी देर के लिए दूर ले जाऊंगा ट्रॉली से। तुम मास्टर की उठा लेना रूम के लिए, ओके? तुम पागल हो गए हो? मैं चोर नहीं हूँ तुम्हारी तरह की चोरी करूँ। एक मिनट, तुम मेरे साथ हो या नहीं? दोस्त हो या दुश्मन? बोलो। अरे मजाक था यार, ऋषभ भाई की जान बचानी है ना शर्लिन से, तो मेरी तरह चोरी का हुनर तो सीखना पड़ेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं उठा सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कैसे जाकर वहां से चाबी उठा लूं? मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। तुमसे होगा, ओके? गुड। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर, बताएं। आई एम नॉट एबल टू एंटर इनटू माय रूम, कैन यू प्लीज हेल्प मी? सर आपके रूम की हाँ, कीज़ है मेरे पास, आइए ना प्लीज। लाइए सर, चाबी लाइए। चाबी? चाबी, हाँ, ये मैं कोशिश करता हूँ एक बार, आप बस देखिए क्या प्रॉब्लम है। लाइए सर, मैं खोल देती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। सर मैंने आपको कहीं देखा है। ऑफ कोर्स, आपने मुझे कहीं नहीं देखा, हम कभी नहीं मिले होंगे, राइट? सर मैं मास्टर की लेके आती हूँ। अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है और तुमने मुझे कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? तुम वो एड में थी ना? एड में? कौन से एड में? अरे नहीं थी तो होना चाहिए, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, यू नो, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, पर मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ ना। यहाँ से जॉब छोड़ दो, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, बहुत खूबसूरत हो तुम। नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम आकांक्षा। आकांक्षा, बड़ा ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। लगता है कि अब आखिरी हथियार यूज करना ही पड़ेगा। एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम कौन से हथियार की बात कर रहे थे? मुझे बताओ, तुम क्या करने वाले हो एग्जैक्टली, बताओ मुझे। अरे मैं पूरे होटल को आग लगाने वाला हूँ ताकि शर्लिन और उसका बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर आए। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस होटल में बहुत से और भी गेस्ट हैं, तुम सबकी लाइफ डेंजर में डालोगे क्या? कोई मर नहीं सकता है। अरे तो क्या करूँ? शर्लिन क्या तो अपने भाई की मौत होने दूं? हाँ, समझती नहीं। करण, ये आइडिया बहुत डेंजरस है, कोई और रास्ता सोचो। अरे सिक्योरिटी बस पहुंचती होगी। हाँ, हमारे पास वक्त नहीं और अर्जेंसी के माहौल में हम दोनों भाग लेंगे सबूत लेकर, समझी तुम? शर्लिन ने उसके लवर को बाहर आने के लिए मजबूर करना होगा ताकि उनकी पिक्चर मिल सके। चलो इसके लिए पूरे होटल में आग लगा दोगे क्या? तुम मेरी बात सुनो। क्या कर रहे तुम? ओह, ये तो सिर्फ फायर अलार्म एक्टिवेट कर रहा है। आग लगाने की बात कर रहा था, मेरे साथ मजाक कर रहा था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? यस। क्यों? तुम्हें चढ़ाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खासकर तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा देखकर। जो करो जल्दी करो। ये तो फायर अलार्म है। लिसन, दैट मींस होटल में आग लगी। वी हैव टू लीव। कहाँ जा रही है शर्लिन, देख लेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।